Hello students, how are you? I hope guys you all are fine. Guys, as you all know, in last classes we discussed about some topics that are based on array. बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है हमारी जितनी भी लास्ट क्लासेस हुई हैं उनमें हमने डेटा स्ट्रक्चर और एरे के बारे में पढ़ा है। हमने हमारे आईपी के चैप्टर नंबर 2 एरे को शुरू किया था। डेटा स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके थे। एरे के अंदर हमने एरे का इंट्रोडक्शन, एरे के टाइप्स यानी एरे दो तरीके का था, सिंगल डायमेंशनल और आपका मल्टी डायमेंशनल, उन दोनों के बारे में डिस्कस किया था। एरे में वैल्यू कितने तरीके से इनिशियलाइज होती है यानी कंपाइल टाइम और आपका जो रन टाइम है, उन दोनों के बारे में डिस्कस किया था। एड्रेस कैलकुलेशन हमने डिस्कस किया था जिसमें हमने देखा था कि सिंगल डायमेंशनल एरे का भी एड्रेस कैलकुलेट होता है और मल्टी डायमेंशनल का भी एड्रेस कैलकुलेशन होता है। कहीं ना कहीं जो फॉर्मूला था AI=B+W ब्रैकेट के अंदर I-LB वो यहाँ पे परफॉर्म हुआ था। 5 हमने ऑपरेशन डिस्कस किए थे, उनमें से एक ऑपरेशन सर्चिंग था। सर्चिंग को और भी आगे पढ़ते हुए हमने सर्चिंग के अंदर लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च दोनों के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने स्ट्रिंग्स के बारे में डिस्कस किया। अगर हम कोई एक कैरेक्टर लिख रहे हैं तो वो स्ट्रिंग नहीं है, बट हम बहुत सारे कैरेक्टर यानी ग्रुप्स ऑफ कैरेक्टर लिख रहे हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, स्ट्रिंग कहेंगे। क्लियर है बेटा? उसके बाद हमने स्ट्रिंग फंक्शन जो कंपेयर करने के लिए, दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए, एक स्ट्रिंग की लेंथ को मेजर करने के लिए एक्सेट्रा जो भी फंक्शंस हैं उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो एरे का हम आधे से ज़्यादा जो चैप्टर है वो कवर कर चुके हैं। आज के मॉड्यूल में, आज की क्लास में हम जो एरे का टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा, उस टॉपिक का नाम है पॉइंटर। क्या नाम है? पॉइंटर। पॉइंटर क्या होता है उसको समझने से पहले आप एक चीज जरा समझिए। फॉर एग्जाम्पल बेटा, मैंने कभी किसी प्रोग्राम में कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, सपोज इंट ए नाम से और इंट बी नाम से। अच्छा, मुझे सबसे पहले बताओ, अगर प्रोग्राम में कोई वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो वेरिएबल को मेमोरी में स्पेस मिलेगा या नहीं मिलेगा? ऑब्वियस है मिलेगा। तो मैंने ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया और मैंने उसे वैल्यू दी 10, और मैंने बी नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसे मैं वैल्यू दे रहा हूं 20। तो ऑब्वियस है दोनों प्रोग्रामों को, एक प्रोग्राम के दोनों वेरिएबल को मेमोरी में स्पेस मिलने वाला है, ए नेम से और बी नेम से। ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है। अब बेटा समझना क्या है, ये तो आपको आता था, आपने 11th में भी पढ़ा है। ठीक है, ये जो वेरिएबल है इसको मेमोरी में जो स्पेस मिला है, इस स्पेस का मेमोरी में कोई ना कोई एड्रेस होता है। वो एड्रेस सिस्टम अपने आप जनरेट करता है। कौन जनरेट करता है? आपका प्रोग्राम या आपका कंप्यूटर उसको एड्रेस अपने आप देता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ी जमीन का टुकड़ा है, अगर उस जमीन के टुकड़े में आपने कोई प्लॉट खरीदा है तो प्लॉट आपके नेम से हो सकता है। फॉर एग्जांपल देवेश के नाम से वो प्लॉट है, मगर इस प्लॉट का कोई ना कोई एड्रेस भी होता है जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग सोसाइटी खुद जनरेट करती है। तो ऐसा ही हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, जो नाम है हमने उसमें वैल्यू भी डाल दी 10 और 20, मगर हर वेरिएबल का कोई ना कोई क्या होता है, एड्रेस होता है। क्या होता है बेटा? कोई ना कोई एड्रेस होता है। जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो उस वेरिएबल का कुछ ना कुछ एड्रेस होता है जो आपको मेमोरी में स्पेस मिलता है, उस स्पेस के लिए कोई ना कोई एड्रेस होता है। तो पॉइंटर को समझने के लिए आपको इस एड्रेस को ही ढंग से समझना पड़ेगा। बस इतना सा ध्यान रखना है, अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है और उसे मेमोरी के अंदर अगर स्पेस मिल रहा है तो उस स्पेस का कोई ना कोई क्या होने वाला है, एड्रेस होने वाला है। क्लियर है बेटा? तो ध्यान दीजिएगा। अब हम एक एग्जांपल करके देखते हैं एक्चुअल में पॉइंटर क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं पॉइंटर क्या है। पॉइंटर वो है जो किसी वेरिएबल का एड्रेस कॉपी करता है। अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उस वेरिएबल का एड्रेस आपको पता करना है या उस वेरिएबल के एड्रेस को आपको स्क्रीन पे शो कराना है, तो आप क्या काम में लेते हो? पॉइंटर काम में लेते हो। तो कहने का मतलब क्या है? पॉइंटर इज सिमिलर टू अ वेरिएबल विच होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। जो किसी दूसरे वेरिएबल का क्या होल्ड करता है, एड्रेस होल्ड करता है, उसे हम क्या कहते हैं? पॉइंटर कहते हैं। जरा एक एग्जांपल समझते हैं। एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं इंट ए नाम से और उसके अंदर वैल्यू मैंने डाली है 10। क्लियर है? इसी प्रोग्राम में मैं एक पॉइंटर बना रहा हूं, इंटीजर के बाद स्टार लगेगा, और पॉइंटर बना रहा हूं मैं बी नाम से और उसके अंदर मैं ए को कॉपी कर रहा हूं। देखो बेटा, पॉइंटर बनाने के लिए इस वेरिएबल और इस डेटा टाइप के बीच में ये स्टार लगाना जरूरी है। अगर स्टार नहीं है, फॉर एग्जाम्पल स्टार नहीं है, तो ये एक सिंपल वेरिएबल है ए की तरह बी। मगर बी को पॉइंटर बनाना है तो यहां पे आपको क्या लगाना पड़ेगा? यहां पे आपको स्टार लगाना पड़ेगा, स्टार सिंबल को शो करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा?
तो हमने यहाँ पे क्या बनाया है, एक पॉइंटर बनाया है। अब वेरिएबल को मेमोरी में स्पेस मिलने वाला है ए नेम से, क्लियर है। ए में क्या है 10, क्या इस वेरिएबल का कोई ना कोई एड्रेस होगा, ऑफ कोर्स होगा, इसका एड्रेस है 80F, क्लियर है। अब बी पॉइंटर है, बी को भी मेमोरी में स्पेस मिलेगा, मगर बी की वैल्यू क्या है ए, बी की वैल्यू क्या है ए, वैल्यू ए की 10 है नहीं, मगर यहां पे स्टार लगा दिया तो ये पॉइंटर है, और पॉइंटर क्या करता है, किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस कॉपी करता है। यानी बी एक पॉइंटर है जो किसका एड्रेस कॉपी कर रहा है, ए का, तो ए का एड्रेस क्या है 80F, यहां पे बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 80F हो जाएगी। समझ आया। एक दूसरा एग्जांपल करता हूं जो बिना पॉइंटर के, फिर समझ आ जाएगा। और भी इंटीजर डी नाम से एक वेरिएबल बनाया, उसमें 10 डाला, इंटीजर ई नाम से एक वेरिएबल बनाया, उसमें डी को डाला, ठीक है। डी को और ई को मेमोरी में स्पेस मिलने वाला है, डी में 10 है, एड्रेस है 80F। ई पॉइंटर नहीं है, यहां पे स्टार नहीं लगा है, यहां पे ये एक वेरिएबल है जो किसको कॉपी कर रहा है, डी को, यानी डी की वैल्यू को, तो यहां पे भी क्या आएगा 10 आएगा। तो ये तो क्या है सिंपल वेरिएबल है, मगर यहां हमने क्या बना दिया, इसको पॉइंटर बना दिया, और पॉइंटर बनाती बी ने ए के एड्रेस को कॉपी किया है, ए के एड्रेस को होल्ड किया है। समझ आया या नहीं आया बेटा, कोई दिक्कत यहां तक। एक एग्जांपल और करते हैं पॉइंटर का, जरा यहां समझने की कोशिश करना, क्लियर है। जैसे बेटा मैंने इंटीजर डेटा टाइप को काम में लेके एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए नाम से, उसकी वैल्यू मैं 20 दे रहा हूं। इंटीजर डेटा टाइप को काम में लेके मैंने बी नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसकी वैल्यू 30 है, क्लियर है। इंटीजर डेटा टाइप को काम में लेके मैंने एक पॉइंटर बनाया, स्टार लगा रहा हूं तो पॉइंटर है सी नाम से, और उसमें मैंने बी के एड्रेस को कॉपी किया है, क्लियर है। इंटीजर स्टार लगा के एक पॉइंटर और बना रहा हूं डी नेम से, उसमें मैंने ए के एड्रेस को कॉपी किया है। तो अब आप समझना क्या होगा, मेमोरी में आपको 4 स्पेस मिलने वाले हैं, 2 तो वेरिएबल के और 2 पॉइंटर के। पहला वेरिएबल ए है और दूसरा बी है, ए में 20 है और बी में 30 है। ए का एड्रेस है 80F, बी का एड्रेस है 70F, क्लियर है। सी भी एक पॉइंटर है और डी भी एक पॉइंटर है। सी में क्या है बी, यानी 30 नहीं बेटा 30 नहीं, यहां पे क्या लगा है स्टार, स्टार यानी पॉइंटर। सी किसको कॉपी करेगा, बी के एड्रेस को, बी का एड्रेस क्या है 70F। ऐसे डी हमने एक पॉइंटर बनाया है जो किसके एड्रेस को कॉपी करेगा, ए के, तो यहां पे क्या लिखा हुआ आएगा 80F। तो हमने ये क्या बनाया है, हमने यहां पे ये पॉइंटर बनाया है, पॉइंटर्स को क्रिएट किया है। समझ आई बात। और पॉइंटर ने क्या किया, बी और ए नाम के वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड किया। अब एक बात और समझने की क्या है इसमें, जरा ध्यान दीजिए। जब ये पॉइंटर होता है तो हो सकता है इस पॉइंटर का भी मेमोरी के अंदर कोई ना कोई स्पेस या एड्रेस हो, जो पॉइंटर को मेमोरी में स्पेस मिल रहा है उसका भी कोई भी एड्रेस हो सकता है। तो क्या समझ आया, पॉइंटर क्या है, पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो किसी दूसरे वेरिएबल का क्या कॉपी करता है, एड्रेस कॉपी करता है, उसे हम क्या कहते हैं, पॉइंटर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पॉइंटर। तो कोई पूछ लेगा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों से पॉइंटर क्या होता है, तो क्या कहेंगे, पॉइंटर इज जस्ट सिमिलर टू अ वेरिएबल विच होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, और ऐसा एग्जांपल करके आपको दिखाना है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या कहेंगे कि पॉइंटर एक वेरिएबल के समान है जो किसी दूसरे वेरिएबल के पते को कॉपी करता है, और आपको भी ऐसा कैसा एग्जांपल करके वहां पे दिखाना है। क्लियर है बेटा, ये था आपका पॉइंटर। अब पॉइंटर का एक भाई होता है छोटा, जिसे हम कहते हैं नल पॉइंटर। क्या कहते हैं, नल पॉइंटर। नल पॉइंटर से क्या मतलब है, नल पॉइंटर से मतलब है एक ऐसा पॉइंटर जो किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को कॉपी नहीं करता हो, उसमें इक्वल्स टू के बाद क्या लिखा हो, नल लिखा हो, उसे हम क्या कहते हैं, नल पॉइंटर कहते हैं। देखो मैं बनाता हूं, मैं जैसे मैंने इंटीजर स्टार ए नाम से एक पॉइंटर बनाया और इक्वल्स टू मैंने यहां पे नल लगा दिया, क्लियर है। तो मेमोरी में स्पेस मिलेगा पॉइंटर को ए नाम से, और इसकी वैल्यू क्या होगी, नल होगी। क्यों, क्योंकि हमने इसमें किसी का भी एड्रेस कॉपी नहीं किया। कहने का मतलब है एक ऐसा पॉइंटर जिसके पास किसी भी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस कॉपी ना होता हो, उसे हम क्या कहते हैं, नल पॉइंटर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, नल पॉइंटर। हमारे प्रोग्रामिंग में पॉइंटर का इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब आप प्रैक्टिकल करोगे स्कूल तो ओपन होने के बाद, तो पॉइंटर के प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स के अंदर आपको स्टार का और इन सब का रोल अपने आप समझ आ जाएगा। क्लियर है बेटा। तो आज हमने डिस्कस किया है क्या,
पॉइंटर क्या होता है एरे के अंदर, तो पॉइंटर एक वेरिएबल है जो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को कॉपी करता है। पॉइंटर के लिए पूरा सिंटैक्स है, सारी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। पॉइंटर नल पॉइंटर भी होता है जिसका वैल्यू नल होता है, जिसकी वैल्यू नल होती है, मतलब कि एक ऐसा पॉइंटर जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस कभी भी कॉपी नहीं करता है। क्लियर है बेटा? आई होप आप सभी को पॉइंटर वाला टॉपिक, पॉइंटर के साथ जो नल पॉइंटर है वो समझ आया होगा, और एरे में अभी तक हमने जितने टॉपिक पढ़े हैं वो सब आपको समझ आए होंगे। उसके पीछे कारण है बेटा, एरे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड में 10 to 12 मार्क्स का जो पेपर है वो एरे के अंदर से पूछा जाता है, यानी एरे के परिचय में से भी क्वेश्चन आ सकता है, एरे के प्रकार में से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, एरे कैसे इनिशियलाइज हो रहा है ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, एरे में पते की गणना करो, एकल आयामी बहुआयामी कैसे भी पूछा जा सकता है आपसे, ऑपरेशंस में से हो सकता है पूछ ले लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में से बेहतर कौन है, स्ट्रिंग में से या स्ट्रिंग फंक्शन में से कोई पूछ ले, स्ट्रिंग में आपसे पूछ ले /0 का यूज क्या है, तो नल टर्मिनेटर है उसको बंद करने का काम करता है, और पॉइंटर नल पॉइंटर में से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको तैयारी पूरे चैप्टर की रखनी है। फिर भी बेटा आपको अगर इन टॉपिक्स में कोई डाउट है तो आप पर्सनली कॉल करके मुझसे पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को आज की क्लास और मॉड्यूल समझ आया होगा।